नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील गोस्वामी और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आप सबकी डिमांड पे दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हुए दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मैं आपको लेके आया हूँ करंट अफेयर। ये जनवरी से अगस्त तक हम 2020 की करंट अफेयर इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगी, डिटेल के साथ हम इसको करेंगे। क्लियर है? तो आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले आपको दो मोटिवेशन लाइनें। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल बहाने नहीं बनाने हैं। आपका जो टारगेट है उसको अचीव करना है, चाहे वो दिल्ली कांस्टेबल का हो, चाहे वो एचएसएससी का हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, चाहे वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, यूपी पीसीएस हो, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम इसमें शुरू करते हैं करंट अफेयर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2019 को भारत के पहले सीडीएस कौन बने? पहला क्वेश्चन है आपका, 31 दिसंबर 2019 को भारत के पहले सीडीएस, ठीक है, सीडीएस का मतलब चीफ ऑफ सीडीएस का मतलब क्या है इसमें? चीफ ऑफ डिफेंस जो है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने हैं सीडीएस, तो वो कौन बने हैं आप सब जानते हैं। ऑप्शन की जैसे ऑप्शन आपको मिलेंगे, विपिन रावत, एस एस देशवाल, राकेश भदौरिया, मनोज मुकुंद नरवणे। जो आर्मी चीफ है, जो नेवी चीफ है, या फिर जो हमारा एयर चीफ मार्शल है, उनके भी ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे। तो कौन बने हैं? विपिन रावत। भारत के पहले सीडीएस बने हैं विपिन रावत। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल की बात करें तो ये 3 वर्ष का रहेगा, या फिर हम बात करें 65 वर्ष की उम्र तक, 65 वर्ष की उम्र। पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया। 31 दिसंबर को जो है 2019 को भारत के पहले सीडीएस की नियुक्ति हुई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन अपना, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसरो दिवस मनाया जाता है, डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है, जो बार्क दिवस मनाया जाता है, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या फिर नासा दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता हो तो आप जरूर कमेंट करके बताना। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस दिन क्या मनाते हैं हम? डीआरडीओ दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? डीआरडीओ दिवस। ठीक है, डीआरडीओ की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब पूछ लेंगे कि आपसे डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो आप बता दो कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1958 के अंदर। इसका मुख्यालय पूछेंगे आपसे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बता दो कि कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर डीआरडीओ का। फिर पूछ लेंगे आपसे इसके अध्यक्ष बताइए, तो अध्यक्ष आप बता दोगे जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ की स्थापना 1958, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, 1 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? डीआरडीओ दिवस मनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 देखिए, चलिए, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सीके नायडू जो है अचीवमेंट अवार्ड है 2019 का, उसके लिए किसको चुना गया है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो है ये अवार्ड कौन देता है? बीसीसीआई देता है। बीसीसीआई देता है। ये बीसीसीआई की जो स्थापना है वो 1928 में हुई थी। किस किस को मिला है? ये मिला है अंजुम चोपड़ा और कृष्णामाचारी श्रीकांत। कृष्णामाचारी श्रीकांत, इन दोनों को दिया गया है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और जैसा इसके सेक्रेटरी हैं। क्लियर है यहाँ तक? और रवि शास्त्री जो है कोच है। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए हमारे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो ये है 31 दिसंबर से किस राज्य में 11 दिनों तक चलने वाले धनु यात्रा महोत्सव शुरू हुआ? देखिए 31 दिसंबर से किस राज्य में 11 दिनों के लिए चलने वाला धनु यात्रा महोत्सव शुरू हुआ? तो ये कहां पर शुरू हुआ था? ओडिशा के अंदर। कहां पे शुरू हुआ था? ओडिशा के अंदर। ठीक है। ये उत्सव है, ये भगवान श्री कृष्ण जो है और कंस की पौराणिक कहानी पर आधारित है। ठीक है। जो धनु यात्रा जो महोत्सव है किस पर है? भगवान श्री कृष्ण और कंस की कहानी पर ये आधारित है। ठीक है। और उड़ीसा के जो सीएम की बात करें तो वो नवीन पटनायक हैं। ठीक है। और यहाँ पर राज्यपाल की मैं बात करूं तो कौन है? गणेशी लाल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग पर आधारित है। ये नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स 2019-20 में टॉप पर शीर्ष राज्य बताने हैं। नीति आयोग द्वारा एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया गया, इंडेक्स जारी किया गया 2019-20 में। तो उसमें पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा? केरल। ठीक है। एक स्कोर बनाया जाता है इसमें, तो केरल का स्कोर था 70। फिर दूसरे स्थान की बात करूं तो इसमें रहा था हिमाचल प्रदेश, उसका स्कोर रहा था 69। तीसरे स्थान की बात करूं तो इसमें रहा था आंध्र प्रदेश। तीसरे स्थान पे कौन सा रहा था? आंध्र प्रदेश, उसका स्कोर था 67। तो पहले स्थान पूछा आपसे तो केरला रहा शीर्ष पे, लेकिन ये सेकंड और थर्ड भी आपको याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए शाबाश। आगे बढ़ते हैं। ये एक अंतरराष्ट्रीय अपना करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा फान फोन नामक तूफान किस देश में आया? इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में।
फानफोन नामक एक तूफान आया, तो वो किस देश में आया? तो वो आया था फिलीपींस। मनीला सुना होगा आपने, फिलीपींस, वहां पे आया है। क्लियर है? और जो इसके बाद हम बात करें, जो दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में, इसके साथ साथ चीन में, तो वो कौन सा आया था? टाइफून। कौन सा था वो? टाइफून था, टाइफून। और फिलीपींस में कौन सा आया? फानफोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जो फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, 2019 के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्र वृद्धि हुई है? ठीक है, वन की जो है बढ़ोतरी हुई है। आप सबको पता है कि वन हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर। लगभग 1025 जो है वर्ग किलोमीटर एरिया की बढ़ोतरी हुई है कर्नाटक के अंदर। उसके बाद हम बात करूं, आंध्र प्रदेश में हुई है लगभग 900 किलोमीटर स्क्वायर की। और उसके बाद केरल के अंदर हुई है लगभग 823 वर्ग किलोमीटर की। तो ये बढ़ोतरी हुई है सबसे ज्यादा कर्नाटक में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद केरला के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सीआरपीएफ से रिलेटेड है। सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो एस देशवाल को, एस देशवाल को ये जो है प्रभार दिया गया है 31 दिसंबर को। जो राजीव राय रिटायर हुए थे, राजीव राय, उनकी जगह इनको अतिरिक्त दे दिया एस देशवाल को। ठीक है, और एस देशवाल आईटीबीपी के महानिदेशक। तो ये भी आप इसके साथ साथ ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सड़क परिवहन निगम ने दामिनी हेल्पलाइन शुरू की? दामिनी हेल्पलाइन। तो आप सबको पता है कि आजकल महिलाएं जो हैं बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो इनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर दामिनी नाम से शुरू किया गया है। किसने? यूपी सरकार ने। बहुत सारे केस मिलते हैं ना, तो यूपी सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ वहाँ पर सीएम है और आनंदीबेन पटेल जो है वहाँ पर राज्यपाल है। तो इन्होंने एक दामिनी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वो क्या है? नंबर बताऊँ आपको मैं, 81142। ठीक है, पेंटा 7, पेंटा 7 मतलब 5 बार 7 है। तो ये नंबर इन्होंने, बस में सफ़र के दौरान महिलाएं इस पर जो है शिकायत कर सकती हैं। उनको किसी प्रकार के कोई भी असुरक्षा या कोई भी ऐसे दिक्कत आए तो वो इस हेल्पलाइन, दामिनी हेल्पलाइन पे जो है इस पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये टोल फ्री नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। किस शहर में भारतीय इतिहास कांग्रेस का
80वां स्तर आयोजित किया गया। समझ आ गया? तो किस शहर में भारतीय इतिहास कांग्रेस का 80वां स्तर आयोजित किया गया? अब आपको बात क्या ध्यान रखनी है, एक तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का होता है, एक राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस होता है, तो ये अलग अलग हैं सारे। तो भारतीय इतिहास वाला सबसे पहले देखेंगे तो ये केरल के अंदर कन्नूर जो है, हम बात करें कन्नूर केरल में, वहां आयोजित किया गया भारतीय इतिहास कांग्रेस का 80वां स्तर। फिर मैं बात करूं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की, तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? बेंगलुरु में। और फिर मैं बात करूं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की, तो ये तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इतिहास की बात होगी तो कन्नूर केरल, ठीक है, केरल के अंदर, और भारतीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु, और राष्ट्रीय बाल विज्ञान जो है तिरुवनंतपुरम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, रेलवे बोर्ड की हम स्थापना की बात करें तो ये मार्च 1905 में बंगाल विभाजन जो है हुआ था ना, तो मार्च 1905 में इसकी स्थापना हुई। रेल मंत्री आप सबको पता है पीयूष गोयल है। रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। ठीक है, 3% हो गए अध्यक्ष। आपको पता लग गया विनोद कुमार यादव है, रेल मंत्री पीयूष गोयल है, और मार्च 1905 में जो है रेलवे मिनिस्ट्री की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने ई ऑक्शन मंच ई बेकरे ई बेकरी लॉन्च की है? लॉन्च किया है, ई बेकरी लॉन्च की है। हाल ही में किसने ई ऑक्शन मंच, जो ऑक्शन मंच है ई बेकरी लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण ने जो है ये लॉन्च किया। समझ आ गया आपको? ई बेकरे बैंकों से जुड़ी जो है परिसंपत्तियों की नीलामी के लिए ये ऑनलाइन मंच है। जो भी परिसंपत्तियां हैं उनकी नीलामी के लिए ये एक पोर्टल बनाया गया, एक लॉन्च किया गया है ऑनलाइन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वन और वृक्ष क्षेत्र कितने प्रतिशत है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वन और कितने क्षेत्र हैं? तो ये भारत वन सर्वेक्षण, कौन रिपोर्ट है? भारत वन सर्वेक्षण जो है, जिसको हम बोलते हैं FSI, जिसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई। 1 जून
उत्तराखंड देहरादून में भारत सर्वेक्षण का मुख्यालय है, वन सर्वेक्षण का। और जो परसेंटेज की वृद्धि हुई है वो 24.56% इसमें जो है वृद्धि हुई है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरबीआई से रिलेटेड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। आरबीआई ने दृष्टिहीन जो व्यक्ति होते हैं, दिव्यांग बोलते हैं, दृष्टिहीनों के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो उसका नाम है मैनी। मैनी मोबाइल ऐप लॉन्च की है। हम बात करें एम से मोबाइल, ए से एडिड, फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार, एडिड, एन से नोट और आई से आइडेंटिफायर। तो ये ऐप इन्होंने लॉन्च की है। ये ऐप दृष्टिहीनों को नोटों का मूल्य पहचानने में मदद करेगी। समझ आ गया आपको? आरबीआई की स्थापना आप सबको पता है 1 अप्रैल 1935। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है भाई, चलिए आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम अधिनियम विरोधी प्रस्ताव, मतलब उसके अगेंस्ट में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य। तो आप सबको पता ही है कौन सा राज्य था वो? केरल। ठीक है, केरल ने ऐसा किया था कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था उसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया केरल ने। केरल की राजधानी आपको पता है तिरुवनंतपुरम है और सीएम वहां पर कौन है? पिनराई विजयन। और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। केरल के अंदर साक्षरता सबसे ज़्यादा है, सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा है और मसालों के लिए भी फेमस है केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिल्ली सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार है। तो दिल्ली सरकार ने मुकरबा चौक का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला लिया? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके नाम पे रखने का? तो कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा उसके नाम पे रखने का, क्योंकि ये जो कारगिल युद्ध हुआ था हमारा 1999 में, कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, उनके नाम पर जो है मुकरबा चौक का नाम बदलकर कैप्टन विक्रम बत्रा चौक कर दिया। ठीक है, समझ आ गया आपको यहाँ तक? चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पार्ट 1 है, ऐसे ही हम बहुत सारी क्लासेस करने वाले हैं दिल्ली एग्जाम से पहले, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 की पहली और दूसरी तिमाही के परिणामों में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो आप सबको पता है कौन सा? इंदौर।
वेरी गुड। जो हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 की 2 तिहाइयों का जो परिणाम घोषित किया, उसमें पहला स्थान किसको मिला? इंदौर को मिला, स्वच्छता सर्वेक्षण। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं 2022 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? बताइए। तो कहाँ होंगे? जो बर्मिंगम है, ये कहाँ पड़ता है? बर्मिंगम, ब्रिटेन में। तो वहाँ पे आयोजित होंगे। और इसमें भारत ने एक बार मना कर दिया था, क्योंकि जो निशानेबाजी है उस गेम को इससे हटा दिया गया। तो इसलिए भारत ने एक बार इसके लिए मना कर दिया था, लेकिन अब जो है भारत का दल इसमें जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको यहाँ तक? लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम हमारा। लास्ट क्वेश्चन होगा ये इसका। 2 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? ठीक है, 2 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आप सबको पता होना चाहिए, 353वीं जयंती मनाई गई थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। पहले गुरु नानक देव थे। नानक देव, गुरु नानक देव। समझ आ गया आपको? 353वीं जयंती बनाई गई थी। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो ये था हमारा जो फर्स्ट लेक्चर, जो किसका था? करंट अफेयर। करंट अफेयर पर आधारित था, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हम डिटेल के अंदर सारी कंप्लीट मैं रिवीजन करवा दूंगा, और इससे पहले आपको एक मैगजीन भी दे देंगे जिसमें 7-8 महीने की करंट अफेयर होगी। जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मार्केट में आए। तो तब तक आप अपनी अच्छी से तैयारी रखें। और जो है टेस्ट अभी क्या टाइम हुआ है? हाँ, 12 बजे आपका टेस्ट होगा दिल्ली का। तो वो टेस्ट भी वीक में 2 टेस्ट लेता हूँ मैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो उससे आप जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लेता। तो आप अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं, जो पढ़ने वाले होने चाहिए बच्चे। ठीक है, याद रखना। तो जितने बच्चे पढ़ने वाले जुड़ेंगे, उतना ही मैं आपको सपोर्ट करूँगा। थैंक यू।